मुख्य सैनिक, नमस्कार प्रणाम साथियों। साथियों, ये हम यात्रा लेके निकले हैं। इसका उद्देश्य है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, उनको हक अधिकार मिले। साथियों, ये देश को आजादी दिलाने के लिए खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग के लोग हजारों की संख्या में शहीद हुए, और इसलिए शहीद हुए उसका एक ही सोच था कि निशाने वाला हमारा पीढ़ी सर उठा के जिएगा। बाहर बाजा बंद करवा दीजिए, कोई आदमी का कहीं बाजा बंद करवा दीजिए। तो साथियों, हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ इसलिए कि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन आजाद तो भारत हुआ, लेकिन खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग को आजादी नहीं मिला, उसको हक अधिकार नहीं मिला। इसलिए साथियों, सर उठा के जीना है तो दो काम करना है। एक, रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, शिक्षित नहीं होगा, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपनी हर जरूरत को कम कीजिए। आप झोपड़ी में रह रहे तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन पहले बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। वो बच्चा पढ़ लिख लेगा तो झोपड़ी से महल में आपको पहुंचा देगा। जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक समझदार नहीं होगा। उसको अपनी जिंदगी जीने के लिए, उनको अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा क्या करना है उनको पता होगा कि वो पढ़े लिखे होंगे। और पढ़े लिखे नहीं होंगे तो लोग ये आजाद भारत को उसमें गुलाम बना के रखेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला साथियों। इसलिए लड़ाई लड़िए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको एक शक्ति दिया है, एक ताकत दिया है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया, लोकतंत्र दिया, और उस लोकतंत्र में आपको ताकत दिया कि एक गरीब मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अपने वोट के दम पर आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो समाज अपनी वोट की ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया। हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपना दल बनाए, और जब दल बना उनका समाज उनको साथ दिया। और जब साथ दिया, 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे, और आज भी उनका बेटा बेगम मेहनत किए हुए बिहार का डिप्टी सीएम है। और आज भी उनके समाज में कोई भी समस्या होता है तो मजबूती से खड़ा होकर समस्या को दूर करते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी या मुलायम सिंह यादव जी ले लीजिए, या बहन मायावती जी दलित की बेटी, सब संघर्ष के बदौलत लड़ाई लड़ा। दास अगर निषाद का भी बेटा 30-40 साल पहले जब जाता, संघर्ष करता, लड़ाई लड़ता, अपने साथ को ऐसे का आरक्षण दिला देता, तो आप समाज में कितना बड़ा बदलाव होता। आज हजारों आपका निषाद का बेटा डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, कलेक्टर होता, एसपी होता, दरोगा होता, लेकिन नहीं हुआ। इसका दोषी कौन? इसका दोषी वो जो पहले सरकार चलाता था, या दोषी वो जो आज सरकार दिल्ली में चला रहे हैं। और एक दोषी आप भी है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े, संघर्ष नहीं किए। तो आज हम लोगों को इतना पसीना नहीं बहाना पड़ता। आज हम लोगों को बेगम मेहनत हुई, बिहार में सरकार में पावर में रहते, लेकिन आज हम संघर्ष कर रहे हैं। आज हम पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं। तब हमारा आने वाला पीढ़ी जो होगा सर उठा के जिएगा साथियों, सर उठा के जिएगा। आज मुझे मेरी जिंदगी में मैंने संघर्ष किया। आज 42 साल की उम्र में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अब कोई मैं बड़ा अमीर घर में जन्म नहीं लिया, मैं भी एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया, जहाँ पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में मैंने जन्म लिया। और मात्र 18 साल की उम्र में घर परिवार, बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार सबको छोड़कर मैं मुंबई जैसे शहर चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था। लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, और संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में कामयाबी की झंडा मैंने गाड़ा साथ लिया। बिहार में 9 साल से लगातार
एक समय था मजबूरी में, गरीबी में, गांव परिवार को छोड़कर मैं बॉम्बे गया और सब चीज मुझे मिल गया। बेहतर जिंदगी जीने लगा, महलों में रहने लगा, बड़े बड़े महलों गाड़ी में घूमने लगा। उसके बाद घर परिवार बच्चों को छोड़कर आज बिहार में आपके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। पिछले 9 सालों से पहले निसार को कौन जानता था, कौन पहचानता था, लेकिन आप और हम लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। पहले एक निसार का बेटा एक टिकट मांगने के लिए सारी जिंदगी बिता देता था, चप्पल घिस लेता था, लेकिन एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज समय बदल चुका है, निसार का बेटा, मल्ला का बेटा टिकट मांग नहीं रहा है, टिकट बांटने का काम कर रहा है। आज आपने देखा 2020 में आपके दम पर, अपने दम पर बिहार में 4 विधायक बनाए, बिहार सरकार में मंत्री बना, और हमारे सहयोग से हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारे पास बिहार का सरकार का चाबी हमारे पास था। बगल से हमको ऑफर आता था कि सैनी जी आ जाइए, डिप्टी सीएम बन जाइए, सबको मंत्री बना लीजिए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम अमर शहीद जुब्बा सैनी के वंशज हैं, वीरांगना पूनम के वंशज हैं, हम एकलम के वंशज हैं, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते और सही लड़ाई करते हैं। लेकिन उन लोगों ने, चोर बदमाश गद्दार ने क्या किया आपके साथ? आपका विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था वो देखा कि एक आजादी के 75 साल बाद पहली बार संघर्ष करके बिहार में निशा समाज अपने सर को खड़ा किया, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़के अपने दम पर मंत्री बना। उसको दर्द, उनको परेशानी बढ़ने लगा, उनको पेट में दर्द होने लगा। देखा कि जो समाज हमारा गुलाम बन के था, जिनके बाप दादा हमारा गुलाम बन के था, आज मालिक कैसे बन गया, आज मंत्री बन गया है, आज ऑर्डर दे रहा है, आज सरकार में ऑर्डर दे रहा है। इसको रोको। मुकेश सहनी को नहीं रोकोगे तो जैसे लालू प्रसाद अपने दम पर बिहार में सरकार बनाया, वैसे निषाद समाज जग जाएगा। 15% वोट है और ये जिसमें जग जाएगा उसे अपने दम पर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। मुकेश सहनी रुकेगा, इसका जात भी रुक जाएगा, इसका समाज भी रुक जाएगा और फिर गुलामी करने लगेगा। और उन्होंने हमें रोकने का काम किया, लेकिन निषाद मल्ला अभी रुकने वाला है। निषाद मल्ला रुकने वाला है, नहीं है। तो इसलिए साथी उनको बताना पड़ेगा, ये 1990 वाला मल्ला नहीं है, ये 2022 वाला मल्ला है। अपने हक अधिकार के लिए सिर्फ पसीना नहीं, खुद मारने के लिए तैयार है। तो मोदी जी समझ लीजिए, ये 2024 आ गया है और आपको प्रधानमंत्री फिर से बनना है। और हमको न प्रधानमंत्री बनना है न सांसद बनना है, हम जहां वहीं खुश है। सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण मिलना है। तो समय है, अभी भी 2-3 महीना समय है। समय रहते हुए आरक्षण लागू कर दीजिए, नहीं तो आपका कुर्सी कब गायब होगा आपको भी नहीं पता चलेगा। आज यूपी, बिहार, झारखंड में 3 राज्य में निषाद के पास वही शक्ति ताकत है जैसे हनुमान जी के पास था। उनको पता ही नहीं था कि हमारे पास शक्ति कितना है। जब उनको बताया गया कि प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार करके लंका जला सकते हैं। और जब हनुमान जी को पता चला तो वही हनुमान जी 7 समुद्र पार करके लंका को जलाने का काम किया करते हैं। आज वही शक्ति बिहार के निषाद के पास है, यूपी झारखंड के निषाद के पास है। जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ऐसी शक्ति बचाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब मोदी जी को बताना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को एक घमंड है और थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि बिहार के नेता सब उनको घुमा के रखे हैं। मोदी जी, मुकेश सहनी घूम रहा, बवा रहा है और ऐसे बवाएगा, चुनाव का समय आएगा तो उसके समाज को 200 रुपए में वोट खरीद लेंगे। ये गलतफहमी का शिकार है और सच बात भी है। कभी पहले हमारे पूर्वज किसी को चेहरा देखकर कुछ खा पी कर वोट कर देता था,
आज भी वो लोग भरम में जिया है। आज भी उसको लगता है कि मुकेश सहनी छोड़िए, उनके जात को खरीद लेंगे, फिर से सरकार बना लेंगे। लेकिन वो भरम में है, उसको भरम कौन तोड़ेगा? उसका भरम को आप लोगों को तोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को बताना पड़ेगा कि मोदी जी पहले वाला निषाद नहीं है, अब 2022 वाला निषाद है, जिसके हाथ में मोबाइल आ चुका है और देश दुनिया को देख रहा है कि देश दुनिया कितना आगे बढ़ गया है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा नेता सर पे कफन बांध करके निकल चुका है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं साथियों। इसलिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि अब निषाद का बेटा वोट नहीं बेचेगा। आपको बताना पड़ेगा कि निषाद का बेटा अब एक रोटी कम खाएगा, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाएगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, अब निषाद समाज बटने वाला नहीं है और गुमराह होने वाला नहीं है। जहां पार्टी रहेगा वहीं पे वीआईपी पार्टी के लोग रहेंगे। साथियों, आज आपका दल बन चुका है। लोग कहते हैं जिसके पास दल होता है उसी के पास बल होता है, और जिसके पास बल आता है उसी का हर समस्या का हल होता है। इसलिए साथियों, आपका दल बन चुका है और आपका दल का चुनाव चिन्ह जो है नाव छाप है। और नाव छाप पता है ना, कभी हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे, वही नाव छाप आपके पास है। अब हमें किसी का भरोसा चाहिए नहीं, हम खुद केवट महाराज हैं। हम अपने नाम को पार लगाएंगे, जो बैठेंगे उसको पार लगाएंगे, और जो नहीं बैठेंगे उसी से पार रह जाएंगे साथियों। इसलिए हमें संघर्ष करना, लड़ेंगे। क्या होगा? हम गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, और एक न एक दिन हम भी शर्मिंदा हो जाएगा और हमें जीत दिलाएगा साथियों। जो कल तक नहीं हुआ था वो हमने कर दिखाया ना। आप लोगों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से आप लोगों ने नेता माना। आज भी वो सोचता है कि पहले वाला नेता है, एक टिकट का लोन देंगे और मुकेश सहनी हमारा गुलाम बन जाएगा। अभी हमको बोल रहा था कि सहनी जी पार्टी विलय कीजिए, आप विलय कीजिए, अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम बोले भाई देखो, जो तुम बोलोगे हम सब मानेंगे, तुम हमसे प्राण भी मांगोगे तो हम दे देंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे समाज को आरक्षण लागू करो। तो आरक्षण लागू नहीं करोगे तो हम लड़ेंगे। हम छोटा ही झोपड़ी बना के रहेंगे, लेकिन छोटा झोपड़ी का मालिक बादशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महल में नहीं जाएंगे गुलाम बनने के लिए। आज भाजपा में क्या है? भाजपा में आपको कभी मालिक बना देगा, कभी गुलाम बना देगा। आपने देखा अभी क्या हुआ, नितिन जी जैसे बीजेपी से हटे तो बीजेपी को परेशानी हो गया। सोचा कि नितिन जी का फैक्टर कौन खड़ा करेंगे, नितिन जी चले गए तो हम खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि नितिन जी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इसलिए उसने सम्राट चौधरी को बिहार में नेता बना दिया, और नेता बना दिया कि सम्राट चौधरी को बनाएंगे और नितिन जी को खत्म करेंगे। और अभी हमारा 100 दिन का यात्रा है, और 100 दिन में 20% भी यात्रा खत्म नहीं हुआ। आज की तारीख में बीजेपी वाला मान लिया कि नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है। अभी बिहार में मुकेश सहनी बड़ा फैक्टर है, और उसने क्या किया? सम्राट चौधरी को उतार दिया कुर्सी से और बैठा दिया कि बोला अभी तुम्हारा कोई औकात नहीं है, तुम नीचे बैठो। अभी मुकेश सहनी से लड़ना है तो उसी के जांच को आगे करेंगे, और जब उसके जांच को आगे करेंगे तो उसके समाज को बुर्बक बनाएंगे और वोट ले लेंगे। तो क्या अब निषाद समाज बेवकूफ होने वाला है? एक मोहरा को बता दिया, वो नेता है, वो लोडर है, वो बीजेपी का गुलाम है। हमको तो मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बनाने को ऑफर कर रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि अभी वो आपको साथ ले लेंगे और 4 साल 5 साल रखेंगे, और उसके बाद हमको भी लात मार के भगा देंगे। तो इधर जातोगे, आप हाथोगे। हाँ बताइए, वो सोचा पहले वाला बुर्बक मला है, अरे हम मला नया मला है, बॉम्बे रिटर्न है, जाल में फंसता नहीं है, जाल में फंसाता है। हमारा बाप दादा 3 तरह से मछली मारता था। ये तो पहले बंसी गिराते हैं और एक एक करके निकालते हैं,
और दूसरा ठेका जाल फेंकते हैं जिसको कुली कहते हैं और उससे मारते हैं, उससे भी बच जाता है तो चट्टी लगा देते हैं, इस पार से लगाते हैं और उस पार से निकाल लाते हैं। उसके बाद भी कोई मछली हिरिक मिरिक करके निकल जाता है तो क्या करते हैं, छत करा देते हैं, निकाल देते हैं। जब पानी निकल जाता है तो एक मछली को उठा के टोकरी में रख देते हैं। तो अभी पहले वाला निशान नहीं है कि तुम जिसको गुमराह करके एक विधायक सांसद का लोन लाला दोगे और तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अरे आज का निशान है जो अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन सकता है, अपने दम पे 2, 4, 5 मंत्री केंद्र में बना सकता है, अपने दम पर बिहार में आरक्षण ले सकता है, तो तुम्हारा गुलाम अभी बनने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखा कि मुकेश सहनी एक गरीब मल्लाह का बेटा करोड़ों का गाड़ी में घूम रहा, पूरा बिहार में देश में ना हंगामा हो गया, कितना महंगा गाड़ी, करोड़ों का गाड़ी में घूमा। अरे भाई तुम देखते रहो, अभी तो एगो सहनी करोड़ों का गाड़ी लिया है, आने वाला समय में हजारों मल्लाह का बेटा करोड़ों का गाड़ी में घूमेगा। आप बताइए ना, बंगाल में निषाद को आरक्षण मिला है एससी का, दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण मिला है, बिहार में हमको ओबीसी में रखा। अब बताइए, देश एक है, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री जी एक है, गृह मंत्री जी एक है। आपने भी कसम खाया था ना कि हम न्याय करेंगे, कहाँ गया आपका कसम? आपने 9 साल पहले आपने नारा दिया था सबका विकास सबका साथ, कहाँ गया सबका साथ? लड़ाई हम लड़े, आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, भूखे हम लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार हमने तुमको बनाया तो आपने क्या किया? 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण लागू कर दिया। हमें किसी को एतराज नहीं है कि ब्राह्मण मुद्रा राजपूत को आरक्षण आपने क्यों दिया, सही बात है। अगर वो गरीब है तो उनको आरक्षण दीजिए, लेकिन मला आपको नजर नहीं आता कि गरीब है, आपको वही आरक्षण दे दीजिए। हमको भी जैसे ब्राह्मण मुद्रा राजपूत को जो आरक्षण दिए हैं 10%, बस वही आरक्षण हमको भी दे दीजिए, हमको भी 10% दीजिए, हमको भी आर्थिक आधार पे ही दीजिए। लेकिन आपको नहीं, वोट लीजिएगा ओबीसी एससी एसटी से और काम कीजिएगा आप बड़े बड़े लोगों के लिए। अभी नाचाल में जैसे बंगाल में खेला हुआ है, वैसे बिहार में और झारखंड में, उत्तर प्रदेश में निषाद का बेटा अब खेला करेगा। तो मोदी जी का क्या बोलना है? अब नाचाल में, बंगाली में क्या बोलते हैं? नाचाल में। इसलिए मोदी जी समझ लीजिए, निषाद का बेटा जाग हो गया। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं ना? चाहिए अगर दिल्ली पहुंचेगा, आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो यहाँ पे जितने भी निषाद का बेटा है, गरीब पिछड़ा दलित का बेटा है, अगर अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो हाथ में गंगा जल लेने का संकल्प लीजिए। अभी आपके पास एक बोतल मिला है, गंगा जल पवित्र बना है, गंगा जल को निकालिए और ढक्कन को खोलिए और मोदी जी देखेंगे जब निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो मोदी जी का भेजना रात में, और मोदी जी देखेंगे। हाथ में रखिए, हाथ में भी पर हाथ में लेंगे, जैसे पंडित जी शूट करते ना, हम भी वो पंडित जी है तो हम भी पंडित जी का काम करेंगे। आप लोगों से जैसे जैसे हम संकल्प पथ पर पढ़ रहे हैं, आप लोगों पढ़ने का काम कीजिए। जो पीछे बैठे हैं सब लोग, जो निषाद का बेटा, सब हाथ ऊपर कीजिए, सभी लोग। माए बाबा केवल महाराज, भगवान वेदव्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोपाल प्रसाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कालिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई चुपा सैनी, पूरन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा।
सामने के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे और सबको संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय बिहार। तो देखिए हम लोग गंगा के संतान है, गंगा माता के पुत्र है। हम लोगों ने गंगा जल का सौगंध खाया है। आने वाला समय में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे साथियों। इसलिए सभी लोग अगल बगल के गांव में एक एक निषाद के बेटा को संकल्प बनाने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सहनी जिंदाबाद, लागी पार्टी जिंदाबाद, चलो